लेकिन जी। एक हॉबी मैं ऐड करूँगा और वो है डू इट योरसेल्फ, डीआईवाई। यस। डीआईवाई हॉबी मतलब हम खुद कुछ काम करें। आपको शायद ताज्जुब होगा अगर मैं आपको कहूँ कि मैं एक कारपेंटर हूँ। हाँ, मैं ओह एक माय कारपेंटर गॉड! हूँ, ओह माय गॉड! हाँ, मैं एक यस। इलेक्ट्रीशियन हूँ, मैं अरे! एक मेसन मेसन मतलब जो ईंट यस। काम करते हैं, बांध काम करते हैं, तो ये मेरी हॉबी है, डू इट हॉबी। योरसेल्फ। हाँ। हाँ, और अमेरिका में तो यहाँ कई सारे मशीन अवेलेबल हैं, तो हम मशीन भी यूज़ करते हैं और कंस्ट्रक्टिव फर्नीचर बनाना फॉर एग्ज़ाम्पल, तो हम ये सब करते हैं। दैट इज़ आल्सो अ हॉबी। या ड्रिलिंग, कटिंग, वेरी ब्यूटीफुल। लकड़े लेके लकड़े का काम का लकड़े का फर्नीचर बनाना, ये इलेक्ट्रिक अप्लायंस रिपेयर करना। दिस इज़ व्हाट आई लाइक एंड एन्जॉय। आई एन्जॉय। Another hobby I would like to add is bird and wildlife watching. तो हुँ। नेचर में जाके मैं बहुत एन्जॉय करता हूँ। हम फैमिली सब जाते हैं, जंगल में रहते हैं, क्योंकि घर में तो सब सुविधा होती है। लेकिन जी, जी। व्हेन यू गो टू अ सेंक्चुरी या नेशनल पार्क, इट्स अ रफ एंड टफ लाइफ। तो हम हुँ। वहाँ टेंट डाल के रहते हैं, बर्ड वॉचिंग करते हैं, बाइनोक्यूलर्स, आइडेंटिफाई डिफरेंट स्पीशीज, एनिमल्स, उसकी बिहेवियर, उसके बारे में जानना। एंड लाइक माइंडेड पीपल, देयर आर, यू विल बी सरप्राइज्ड, देयर आर सो मेनी पीपल हु वुड लाइक टू स्टडी वाइल्ड लाइफ। फिर उसके साथ में हम वी एक्सचेंज नोट्स कि हमने ये इतनी स्पीसी देखी, कोई नया रेयर बर्ड देखा वगैरह। बहुत मजा आता है। तो हुँ। मित्रों, मैं चाहता हूँ कि आप ऐसी कोई हॉबी डेवलप करो और आनंद में रहो, अ, खुश रहो, है ना? दर्शकों को ये बता दूं कि चाइल्डहुड कंडीशनिंग एंड इमोशनल हीलिंग, माइंडसेट ट्रांसफॉर्मेशन और ये प्रैक्टिकल टेक्निक्स के ऊपर चर्चा करना अ, और समझाना, ये डॉक्टर कनुप्रिया की एक्सपर्टाइज है। और कुछ नकारात्मक पैटर्न बदलना बहुत ज़रूरी है। तो आइए हम ये श्रोताओं को आगे बताएँ, इनर हीलिंग और सेल्फ अवेयरनेस के बारे में हम समझें। तो कनुप्रिया जी, आप अपने क्लाइंट्स के लिए सबकॉन्शियस माइंड हीलिंग की कौन-कौन सी मेथड उपयोग करती हैं? और क्या कोई प्रेरक परिणाम हमारे दर्शकों के साथ आप शेयर करना चाहेंगे? एनी केस स्टडी? व्हाट काइंड ऑफ मेथड यू यूज़? प्लीज़ एक्सप्लेन। यस सर। जैसा कि हम जानते हैं कि सबकॉन्शियस माइंड एक्चुअली लॉजिक से ज़्यादा रिपिटिशन को, इमोशंस को ज़्यादा समझता है। ठीक है? और इसलिए ना सिर्फ हम पॉजिटिव थिंकिंग ही इनफ नहीं है इसको भी चेंज करने के लिए कि हम अगर सोचे कि हम बहुत पॉजिटिव थिंकिंग करें तो ये इनफ होगा, दैट इज नॉट अलोन वर्क। तो इसके अलावा जब भी हमको रियल हीलिंग के लिए जो भी प्रैक्टिस चाहिए होती है या फिर जो भी हम प्रैक्टिस करते हैं, वो हमारे अंदर एक जो नर्वस सिस्टम को और हमारे इनर पीस पे जब काम होता है, तब वो चेंजेस हमको दिखते हैं। तो इसके लिए हम जो पूरे नर्वस सिस्टम पे काम करते हैं और इनर जो पीस पे जो काम होता है, इसमें बहुत से मेथड्स हम यूज़ करते हैं जिसमें कि बॉडी मूवमेंट है, इसके अलावा ब्रेथ वर्क है, then I use NLP tools and techniques that are beautifully designed and that work जिसका कि इफेक्ट लॉन्ग लास्टिंग एंड एवर लास्टिंग होता है। एंड इसके अलावा वी जस्ट गो अहेड विद सम जर्नलिंग कि कुछ चीज़ों को हम किस तरह से जर्नलिंग कर सकते हैं, इससे भी एक बहुत बड़ा रिलीज माना जाता है। विजुअलाइजेशन, मेडिटेशंस दैट आई हैव जस्ट मेड ऑन माय ओन, जो खूबसूरत मेडिटेशन है जो मेरे द्वारा बनाए गए हैं। एंड affirmations, that is also very much important, but affirmations with feeling, that works a lot। तो ये सब चीजें जब हम इंटीग्रेटेड रूप से सब चीजों को हम अप्लाई करते हैं, देन
it just help to a great emotional healing of the people. एंड बिल्कुल। लेकिन सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज ये है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी इज वेरी मच इम्पोर्टेंट। सिर्फ टेम्पररी हमको टेम्पररी जो एक मोटिवेशन से काम नहीं चलता है, दैट इज वेरी कॉन्शियस लेवल पे ही काम करता है। ये जो रिपीटेड इनर वर्क है, दैट ओनली जस्ट ब्रिंग्स द ट्रांसफॉर्मेशन, परमानेंट ट्रांसफॉर्मेशन क्रिएट करता है वो लाइफ में। तो जब हमारी बॉडी सर्वाइवल मोड से हमारी जब बॉडी मीन्स एक पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम हम एक्टिवेट करते हैं बॉडी का, तब वहां से हीलिंग शुरू होती है। एंड हम जैसे जब भी मैंने ऑनलाइन और ऑफलाइन में दोनों ही तरह के जब मैं सेशंस लेती हूँ, तो इसमें एक जैसे कि हम एक आपने पूछा कि अगर कोई रिजल्ट है तो बहुत ही रिजल्ट है। मतलब लोगों का ये भी कहना है कि लाइफ ही चेंज हो गई हमारी। लेकिन इसमें एक बहुत इम्पोर्टेंट था जो कि मेरा सेकंड सेशन था लाइफ का। इट वाज सो मच इम्पोर्टेंट कि शिव अ लेडी वाज देयर फ्रॉम जबलपुर, मध्य प्रदेश। She was 34 year old and she has two kids. They were so small, two daughters. वहाँ पे उनको बहुत ज़्यादा अस्थमैटिक कंडीशन थी उनकी। एंड उनको 4 बार कोविड हो चुका था। वो अपने डिसीजन नहीं ले पाती थी, बहुत ज़्यादा उनके एंजाइटी इश्यूज थे और उनको माइग्रेन की प्रॉब्लम थी। वो अपनी ड्राइव नहीं कर पाती थी बहुत ज़्यादा, लेकिन वो इन सब के लिए चिंतित थी। और वो फिर उनको पता चला तो शी केम टू मी, वो मेरे पास आई। हमने उनका सेशन लेना शुरू किया। देन उनका ड्रास्टिक चेंज ये आया कि उनको माइग्रेन अटैक्स टोटली बंद हो गए। एंड शी वर ऑन 17 मेडिसिन। तो 17 मेडिसिन से वो 4 मेडिसिन पे आ गई। वो अब अपने अच्छे से लाइफ जी रही है, एंजाइटी फ्री है। एंड उनकी इम्यूनिटी काफ़ी अच्छी हुई है। अस्थमा के काफ़ी अटैक्स उनको अब नहीं के बराबर आते हैं। और इसके अलावा वो अब ड्राइव कर पाती हैं, जो कि उनका हमेशा से शौक रहा था। और ड्राइव करके वो अपने डेली लाइफ के रूटीन में बहुत अच्छे से वो हैंडल कर रही वाह, वेरी गुड, वेरी गुड, अमेजिंग, अमेजिंग सक्सेस हैं। स्टोरी, अमेजिंग सक्सेस स्टोरी। हाँ जी। तो ये इसलिए इस तरह की मेथड हम सोचते हैं छोटी चीज़ें हैं, ये क्या काम करेंगी, बट एक्चुअली ये हमको अपनी नेचुरल स्टेट में वापस लाने का काम करती हैं। यही चीज़ें हैं, चाहे वो डाइट के लिए, जैसा कि आप भी सर अपने डाइट को बताते हैं। दीज ऑल द इंटीग्रेटेड प्रैक्टिकल एंड द नेचुरल वे ऑफ लिविंग, दैट द पर्सन कैन जस्ट लीड अ हेल्थियर एंड हैप्पियर लाइफ। तो उसका खुद से जुड़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड अनवांटेडली जो भी उसने एक, ही इज़ जस्ट कैरिंग अ बर्डन फ्रॉम जस्ट द चाइल्डहुड एंड द जो भी चीज़ें हैं, उसको एक दृष्टा भाव में रखकर ही और शी जस्ट नीड्स टू अनबर्डन हरसेल्फ और बहुत हिमसेल्फ। बढ़िया, है ना? बहुत बढ़िया। तो एक मैं कहना चाहूँगा स्पेशली डॉक्टर कनुप्रिया जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आज ये साइंटिफिक मेडिटेशन चैनल में आप हमारे पॉडकास्ट में जुड़े, तो बहुत-बहुत आभार आपका। और मित्रों, ये स्क्रीन पे मैं नंबर भी शेयर करता हूँ ताकि आप उनके साथ डायरेक्टली कांटेक्ट कर सको। ये है नीचे जो एक स्टिकर स्ट्रिप चल रही है, डॉक्टर कनुप्रिया जी का नंबर है। यू कैन कांटेक्ट हर डायरेक्टली। एंड आई वुड लाइक टू also mention that she is extremely expert in healing and wellness.